अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। दोनों को बुखार हो रहा है बहुत ज़्यादा। सिरप पिला रहे हैं, उसे मेडिसिन भी लेके आए हैं चीकू की, लेकिन चीकू को अब बुखार जो है उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत तेज़ फीवर हो रहा है, तो एकदम चढ़ जाता है और फिर बच्चे जो है इस तरह ढीले पड़ जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह में भी बहुत तेज़ बुखार था और बस एक थोड़ी सी पौधगी भी हो गई है मरियम के ताए की। तो मरियम इमरजेंसी में जा रही है पंजाब, तो मैं भी सुबह हम लोग उसे छोड़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि आज की टिकट्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि आज सुबह ही 5 बजे उनके ताया अब्बू की डेथ हुई है। तो आज की अम्मी टिकट कराने गई, लेकिन टिकट जो थी वो नहीं मिली थी। तो फिर अम्मी को मैंने बोला, अम्मी फिर 11:30 बजे मेरे पास सुबह के टाइम आई। मैंने कहा कि आज की नहीं मिल रही, कल की पता कर लें या परसों की पता कर लें, मैं भी मिल जाए कोई। तो उनको बर्थ नहीं मिल रहे गाइस, उनको जो है सीटें 2 मिल रही हैं। तो 2 छोटे बच्चे हैं, उसके साथ अम्मी को इसीलिए ज़्यादा टेंशन है कि जो बच्चे हैं कैसे एडजस्ट करेंगे। चलो गोदियों में लेके बैठ जाएंगे। तो बस का पता किया, तो बसों में आपको पता है बच्चों के पैम्पर लगाने की मुश्किल, दूध पिलाने की मुश्किल। अब हम जब पंजाब गए थे नवंबर में शादी पे, तो मैं अरमान को इस तरह हम लोग करते थे कि हमारी एक ट्रेन में ही एक उससे बात हो गई किचन वाले से। तो जब भी अरमान को फ़िल्टर पीना होता था तो वो ना दूध गर्म करके दे देता था। तो ट्रेन का ये होती है सहूलत। अब उसकी बेटी भी दूध पीती है, तो ये है कि गर्म पानी कैसे मिले, क्योंकि बच्चे आपको पता है गर्म पानी में दूध पीते हैं और ठंडा तो पीते नहीं आजकल के बच्चे। मेरे तो बिल्कुल ठंडा वाला दूध नहीं पीते अरमान जो है, जब तक गर्म नहीं हो। और चीकू तो अभी तक मेरा ही फीड करती है। तो चीकू की मुझे टेंशन नहीं थी, मुझे अरमान की टेंशन थी जो ट्रेन में थी। अब उसके बच्चे भी इसी तरह दूध पीते हैं। तो ये सहूलतें तो बसों में नहीं होती ना। और फिर बसों में पैम्पर चेंज करने की इतनी मुश्किल होती है हर चीज़ की, पता नहीं लोग कैसे जज कर लेते हैं। लेकिन अब मुझे पता है, जहाँ तक हम लोग जब पंजाब गए थे, हम लोग इस्लामाबाद से गुजरांवाले जब आए, तो ये जो टाँगे हैं ना घुटने, एक अरमान को शान ने पकड़ा हुआ था, चीकू को मैंने पकड़ा हुआ था। तो ऐसे ही हम लोग अदली बदली कर रहे थे, क्योंकि हम माशाल्लाह जो है अरमान बड़ा है और उसका थोड़ा वज़न है, तो चीकू को तो वज़न नहीं है। तो हम लोग इस तरह एडजस्ट कर रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे। उस वक्त हम लोग 12 बजे के बैठे हुए गाइस, हम लोग सुबह 7 बजे या 6 बजे शायद गुजरांवाला पहुँचे थे, और आगे हमें हमारे चाचू लेने के लिए आए थे। चाचू हमारे का अपना ही रिक्शा है। तो कहने का मकसद ये कि हमारी टांगें जो थी ना रह गई थी, ऊपर से थी वहाँ पर ठंड। हम लोग तो खैर सर्दियों में गए थे, तो हमारे घुटने इस कदर जो थे इतनी पेन कर रहे थे। जैसे हम लोग उठे हैं ना, तो हमारे उठने की हिम्मत है, बार बार घुटने जो थे ना सुन हो जाते थे, एक तो ठंड की वजह से, और दूसरा जो है बच्चों को गोदियों में लिया था, तो घुटने मेरे पाँव तो बिल्कुल सुन हो गए थे। और शान के भी बिल्कुल जो है ना घुटने एकदम कह रहा था कि चला नहीं मुझसे जा रहा। जब मैं बस से उतरा तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टाँगें हैं ही नहीं हमारे साथ, इस तरह थी। तो बसों में बच्चों के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो बाकी ये है कि खुदा ने अच्छा किया तो अच्छे तरीके से पहुंच जाएंगे। बस आप सब भी दुआ करें कि वो ठीक ठाक जो है वो पंजाब पहुंच जाएं। कल हम लोग स्टेशन की भी इंशाल्लाह अगर वीडियो बनी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे गाइस। और आपने उनके ताए के लिए दुआ करनी है कि उनका ताया बहुत अच्छा था। मैं भी जब अरमान के साथ गई थी, तो हला वो कमाते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी अरमान को उन्होंने पैसे दिए। तो ये चाहत होती है एक इंसान की, देखिए वो कमाते नहीं है ना, उनका बेटा है, बस उनकी बेटियां ही हैं। तो एक बेटी तो उनकी यहाँ चली गई हैं, यहाँ से ही यहाँ पर ही रहती हैं वो काला पुल पे। तो ये है कि उनकी बेटी भी आज चली गई हैं, कल पहुँच जाएगी। उन्होंने मैयत रखी है, कल जैसे ही वो पहुँचेगी तो वैसे ही उनको जो है कब्रिस्तान में दफना देंगे। तो आप सब भी उनके लिए दुआ करें, खुदा उनको जन्नत नसीब करें, उनको अच्छी जगह पे रखें। तो बस यही है, जब अपने चले जाएं, ख़ासकर अपने माँ बाप के साथ जब ऐसा हो जाए तो बहुत दुख होता है गाइस। अब उस बेटी को आप देख सकते होंगे, या जो भी है इस कंडीशन में नहीं होगी कि वो सफ़र में भी वही सोच रही होगी कि मेरा बाप के पास काश में होती, मुंह में पानी डाल सकती। जो दूर के होते हैं ना, वो इसी तरह का मसला होता है। अब मेरी अम्मी है, नाना जब फोत होने वाले थे, और अम्मी मेरी जो थी वो बहुत परेशान थी। अम्मी मेरी जब पंजाब गई तो अम्मी मेरी ने थोड़ा बहुत उनकी यानी देखभाल की,
तो ऐसे ही अब्बू मेरे थे, जैसे ही मेरे दादा की डेथ हुई हम सब ने फ़ोन किया कि दादा की हालत बहुत सीरियस है। तो अब्बू मेरे यहाँ इमरजेंसी में गए, तो अब्बू मेरे ने जैसे ही हमारे दादा ने देखा अब्बू को, तो उनको थोड़ा हौसला हुआ और अब्बू को भी। और जैसे ही अब्बू ने दादा को दलिया खिलाया तो दादा हैं सुबह के टाइम जो है वो फोत हो चुके थे। यानी यही होती है कि अपनों का ये होता है कि माँ बाप का कि चलो हम थोड़ी देर देखभाल कर सकें, थोड़ी देर अपने माँ बाप को संभाल सकें। तो ये जो दूर के मसले होते हैं ना, सिर्फ हम देख ही सकते हैं। अब वो कल जाएगी, उनकी बेटी यहाँ से कराची से गई हैं, आज निकली है सुबह 8 बजे बस में। अब वो जैसी कल पहुँचेगी सिर्फ चेहरा ही देख पाएगी और कुछ भी नहीं, ना उनकी देखभाल कर पाई, ना उनको अपने हाथों से खिला पाई। तो दूर के मसले जो होते हैं ना वो यही होते हैं, क्योंकि दूर के मसले हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारी अम्मी भी यहाँ रहती हैं कराची में, हमारे अब्बू भी। तो जो बाकी हमारा पूरा ख़ानदान है यानी ननियाल ददियाल वो सारा पंजाब में है। तो यानी जब जाते हैं तो इसी तरह जाते, कोई मैयत हो जाए जब चले गए, जब शादी होगी जब चले गए, तो बस इसी तरह है। तो गाइज़ आज की मेरी वीडियो यहाँ तक ही थी। मेरे बच्चों के लिए भी दुआ मांगे और ताया के लिए भी दुआ मांगे कि ताया उनको अच्छी जगह दें। तो बाकी ये है कि कल आपके साथ नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो बाकी अपनी मारिया शान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मारिया का सलाम।